थोड़ा सा चटपटा सवाल हो जाए, कल्लू जी का शादी कब हो रहा है? बहुत जल्दी हम ब्राह्मण हैं चाहे, और ऐसा नहीं कि वो जिलावाद के लिए था कि नहीं, जिलावाद के लिए एक गाना और बक्सर आरा के लिए गाते हैं, खेसारी जी छपरा के लिए गाते हैं, तो कल्लू जी को भी तो गाना चाहिए। के पवन जी का राजपूत पे और खेसारी जी का यादव जी के ऊपर गाना आते रहता है कि हम अपने जाति को ऊंचा दिखाएं। तो आप अगर ब्राह्मण हैं तो कल्लू जी क्यों नहीं? पवन सिंह जातिवाद करते हैं, खेसारी लाल यादव जी भी जातिवाद करते हैं, टुनटुन यादव तो पूरा जातिवाद ही करते हैं, मगर अच्छा सोचते हैं। उसके बाद भी आप जितना विवाद से भागते हैं उतना ही दौड़ा के आपको मतलब पीछा किया जाता है कि विवाद में घसीट दिया जाए। कारण क्या? पहले कल्लू जी के साथ उनके पिताजी रहते थे, अब आप रहते हैं, कारण क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो वो लक्ष्य क्यों हट गया? भोजपुरी इंडस्ट्री में जिलावाद, जातिवाद और नाम धर के बहुत ज़्यादा गाना आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब ना होके चाहिए, केहू के नाम लेके, केहू के जिला के चाहे कोई ना होके के चाहिए। देखिए, हंसी मजाक कॉमेडी गाना है, समझ में आता है, आप माहौल बना इंटरटेनमेंट पर्पज से बना रहे हैं तो चलेगा, लेकिन किसी के पर्सनली नाम लेके आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जातिवादी सॉन्ग तो पहले भी आया है और नाम पे जातिवादी सॉन्ग आज तक कब हम कल्लू कब गिरवण हम ब्राह्मण हैं चाहे फलाना, कल्लू जी का नहीं हम बात कर रहे हैं, लोगों का काम पहले भी आया है, मगर आजकल बहुत ज़्यादा इस पर विवाद हो रहा है। नहीं तो भैया, ये सब गलत चीज़ है, सब नहीं करना चाहिए। हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि अपना आप इंटरटेनमेंट पर्पज से गाना गाइए, कोई जात पात में कुछ रखा नहीं है। सब नेता और अभिनेता सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते हैं। मीडिया भी सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसी इंटरटेनमेंट पर्पज से हैं तो आपके सामने कुछ होगा तो आप उसको अपडेट नहीं करिएगा। आप सब तो मीडिया हो गया, नेता हो गया, अभिनेता हो गया, ये सबके हैं, किसी एक के नहीं है। किसी एक के हो जाएंगे तो फिर बंद जाएंगे, फिर कोई दूसरा नहीं आपका गाना सुनेगा तो कैसे चलेगा? तो मीडिया सबके हैं, सबके साथ सबका साथ सबका विकास, सबका काम करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़ता जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक गाना आया था, बाघवा के बाघ जिला बक्सर है, जो कि लोग बोल रहे थे कि जिलावादी हो गए हैं कल्लू जी भी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाना जब बना था, मैं आपको बता दूँ, वाकया बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं पंकज यादव, उन्हीं की बहन की शादी थी। हम शो करने गए थे, तो बहुत सारा गाना आरा पे आया है, छपरा पे आया है, बहुत सारा बक्सर पे भी गाना आया है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ के जो लड़के थे, जो यंग लड़के थे, जो हमारे उम्र के लड़के थे, उन्होंने बोला कि भैया ये गाना बक्सरों पर आवे के चाहता। तो वो लोगों ने बोला कि नहीं भैया, कम से कम हमने नाचे खाती वो गाना बक्सर में चाहता। तो कल्लू जी ने बोला कि चलिए भाई, इतना कुछ करते ही एक बक्सर के लिए गाना गा देते हैं। और ऐसा नहीं कि वो जिलावाद के लिए था कि नहीं, जिलावाद के लिए एक गाना और बक्सर पे आया है कि रौरा चरणन में करी प्रणाम राम जी, हमारे बक्सर बना देने धाम राम जी। तो बक्सर धाम है, इसलिए गाया गया कि बक्सर बना देने धाम राम जी। तो ऐसा नहीं, कोई जिलावाद, कोई जातिवाद सिस्टम नहीं है। तो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, डांसिंग के लिए, अपना शादी ब्याह में नाचे खाती बा, आप लोग इंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल्लू जी बक्सर के होके मात्र एगो दूगो गाना गाए हैं बक्सर के लिए, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, जिला के लिए कोई ऐसा थोड़ा बा कि बक्सर के लोग खाली गाना हमारे सुने ला, ऑल ओवर इंडिया पूरी जनता हमारे गाना सुनती है, तो सबके लिए गाना गाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मार्क करके कहीं से बक्सर के लिए गाना गाते हैं, सबके लिए गाना गाते हैं हम लोग। पवन जी है आरा के लिए गाते हैं, खेसारी जी छपरा के लिए गाते हैं, तो कल्लू जी को भी तो गाना चाहिए बक्सर के लिए। ऐसा नहीं है, गाते ही है, दो तीन गाना किया है, आते रहेगा, अंतराल पे आते रहेगा गाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रह के पवन जी का राजपूत पे और खेसारी जी का यादव जी के ऊपर गाना आते रहता है कि हम अपने जाति को ऊंचा दिखाएं। तो आप अगर ब्राह्मण हैं तो कल्लू जी क्यों नहीं ब्राह्मण के ऊपर गाना? ये सब नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता है। सब जितने लोग हैं सब एक समान हैं, बाबू साहब हो, यादव हो, राजपूत, फलाना, जो भी जितने भी कास्ट हैं सब एक बराबर हैं, सब एक हैं, सब हिंदू हैं और सब एक हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जात नहीं बटा है, जात हम एक दूसरे से बांट रहे हैं, कोई जात नहीं है, सब हिंदू हैं, सब एक है। कहीं ना कहीं जातिवाद नहीं कर रहे हैं, किसी को अगर नीचा दिखाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जातिवाद कर रहे हैं, मगर अपने जाति को थोड़ा सा ऊंचा दिखाने के लिए अगर गाना गाते हैं तो। प्रवीण भाई, एगो चीज़ देख जाने नहीं, हम ब्राह्मण नहीं चाहे कुछ है, हमारा खुनवा नसवा कटबा ना तो हमरो लाले लौकी, तू कटबा अपन लाले लौकी, कोनो मुसलमानों कटबा तो हो लाले लौकी, कोनो राजपूतों कटबा तो हो लाले लौकी, सबकर ब्लड सब खाना उहे खाला, सबकर खुनवा लाले बा, सबकर देहिया चमड़िया ये बिया, तो का जरूरी बा कि नहीं हम बाभन हैं, हम राजपूत हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है, सब एक है, सब एक है। हम लोग हैं इस फील्ड में, हम लोग इंटरटेन करने के लिए आए हैं, सबको इंटरटेन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं है। खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे, गाना बजाएंगे, फिल्म करेंगे,
खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे बस। देखिए, जितना अरविंद अकेला कल्लू जी को आप लोग देखते हैं, उनसे कहीं बढ़ के बात बोल दिए हैं, और यही जो बात है इनको अलग बनाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। सबसे खास है अरविंद अकेला कल्लू जी, यही वजह है क्योंकि पवन सिंह जातिवाद करते हैं, खेसारी लाल यादव जी भी जातिवाद करते हैं, टुनटुन यादव तो पूरा जातिवाद ही करते हैं। मगर यहाँ पर देखिए, कल्लू जी के बड़े भाई जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं और यहाँ पर सब एक है। देखिए कितना बड़ा बात बोले, सब एक है और सब बस इतना है कि सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबका खराब सबका अच्छा, सब यही रखा रह जाएगा। ऊपर सब जैसे जाएगा खाली हाथ जाएगा, तो ऊपर वाले से डरिए और अच्छा काम करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने जिला, अपने प्रदेश, अपने साथ रहने वाले लोगों का नाम रोशन करिए, सबका इज्जत करिए और कुछ नहीं चाहिए। आप इतना अच्छा सोचते हैं, उसके बाद भी आप जितना विवाद से भागते हैं उतना ही दौड़ा के आपको मतलब पीछा किया जाता है कि विवाद में घसीट दिया जाए। कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, जितना जो लोग चाहते हैं उतना दूर रहते हैं और हम दूर ही रहेंगे, हमें कभी उसमें विवाद में घुसने की जरूरत नहीं। लोग लाइव आके तुरंत बोल देते हैं कि कल्लू जी ये बोल दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कल्लू जी सिंपल सीधे साधे ही इंसान हैं, उनको इस विवाद से, उनको लफड़े से कोई मतलब नहीं होता है। वो काम करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, काम की वजह से आज यहाँ पे हैं। आज 14-15 साल से सिंगिंग कर रहे हैं, 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जहाँ ही पहुँचे अपने मेहनत की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद से और आप लोग के जितनी पब्लिक उनके प्यार की वजह से पहुँचे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद, कोई लाइव, कोई कुछ भी जातिवाद, जिलावाद, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। आपका मेहनत और आपका लगन जो है वो आपको आगे ले जाएगा। हम लोग उसमें फोकस करते हैं, हमारा फोकस वही है कि हम जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना आगे हम जाएंगे। हमारा फोकस ये रहता है। पहले कल्लू जी के साथ उनके पिताजी रहते थे, अब आप रहते हैं, कारण क्या है? देखिए, हमारे पिताजी की स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गई, उनको वो हार्ट के पेशेंट हो गए, तो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक है उनको, तो टाइम पे हर चीज़ उनको जी मिलना जरूरी है। और शूटिंग लाइन में क्या है कि भाई टाइम पे मालिक को वो दिनों शूटिंग लग सकता है, रातों शूटिंग लग सकता था, तो मालिक उनको रेस्ट होना जरूरी है, उनको उनका डाइट जरूरी है। तो हम उनको बोले कि पापा आप घर पे रहिए, हम भाई जी का काम संभालते हैं। तो उसके बाद से क्योंकि लेकिन आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे इस ज़िंदगी में मेरे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, जो कि आज मेरे पिताजी का मेहनत है कि कल्लू जी आज यहाँ पे है, तो उस चीज़ को हम संभाल पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पापा जी की बनाई हुई चीज़ों को हम इतना संभाल पा रहे हैं। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको ऐसे माँ बाप मिले जो इतना सपोर्ट करते हैं, जो इतना अच्छा हमको संस्कार दिए हैं, इतना अच्छा हमको सद्बुद्धि दिए हैं कि हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। बस बहुत कम लोग जानते हैं कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो वो लक्ष्य क्यों हट गया? देखिए, हम क्रिकेट खेलने के लिए उत्तर प्रदेश गए थे। हम क्लास 9th में उत्तर प्रदेश गए थे, यूपी में। तो मेरा एक रीज़न था कि हम पढ़ाई भी करेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे। हम क्रिकेट खेलते थे अपने गाँव में, तो हमारे पापा बोले कि चलो यूपी में स्कोप है खेलने का, अब तुम दिल्ली जाना चाहे जहाँ जाना हो जाना। क्लास 12th में हम पढ़ रहे थे, तो हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। तो ये हमारा राइट हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि आपका हाथ काटना पड़ जाएगा। तो कैसे कैसे भगवान ने हमारा हाथ में वापस मिल गया, लेकिन हम उस लायक नहीं रह पाए कि हम क्रिकेट खेल पाएँ उस लेवल पे। क्रिकेट तो अभी भी खेलते हैं, लेकिन उस लायक नहीं रह पाए, उतने फिट नहीं रह पाए, तो इसलिए हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। जाते जाते थोड़ा सा चटपटा सवाल हो जाए, कल्लू जी का शादी कब हो रहा है? बहुत जल्द आप लोग को अपडेट मिलेगा, बहुत जल्द हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द आप लोग खुशखबरी लोग देने वाले हैं। अब कितनी जल्दी वो नहीं बताएंगे। अच्छा, ये मतलब सरप्राइज़ है? सब चीज़ सरप्राइज़ है, सब चीज़ यहीं बोल देंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा।